हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वे आपके झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में आ चुके हैं। ओके, देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे जो है वो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का रहता है ये पता चलता है। ठीक है, तो इसको जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, आज हम लोग जो है वो रीजनिंग पोर्शन को देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन का लेवल क्या था। पहला क्वेश्चन है, देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो है वो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, देखिए, पहला क्वेश्चन है कि महासागर जिस तरह जल से रिलेटेड है उसी तरह ग्लेशियर जो है वो किससे रिलेटेड होगा, ये आपको बताना है। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता टाइप का क्वेश्चन है। ओके, देखिए, जल का जो ढेर होता है, बहुत सारे जल यानी कि बहुत ज़्यादा जल जहाँ पे का जमाव जो होता है वो महासागर कहलाता है। ओके, तो ठीक उसी तरह ग्लेशियर जो है वो क्या होता है कि बर्फ़ के जमाव को ग्लेशियर कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि समीर जिस तरह चक्रवात से रिलेटेड है उसी तरह बूंदाबांदी किससे रिलेटेड होगा, ये आपको बताना है। देखिए, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो कि समीर किसे कहा जाता है कि मंद गति से धीरे धीरे चलने वाली वायु को समीर हम लोग कहते हैं। उसी तरह चक्रवात क्या होता है कि तेज गति से दिशाहीन चलने वाली वायु को हम लोग चक्रवात करते हैं। तो एक तरह से समझा जाए तो समीर का एडवांस फॉर्म जो है वो चक्रवात है। ठीक है, समीर में वायु जो है वो धीरे धीरे चलती है, चक्रवात में तेज गति से चलती है। तो ठीक उसी तरह बूंदाबांदी का अगर हम एडवांस देखें तो मतलब कि बूंदाबांदी में हल्का हल्का पानी गिरता है, बरसात में क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा पानी गिरता है। ठीक है, इसके मुकाबले। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ तो समझ गए कि एनालॉजी से जो है वो 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में का ये पेपर है। ओके, 2019 में एनालॉजी यानी कि सादृश्यता जो चैप्टर है रीजनिंग का, उससे 3 क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, ऑक्सीजन जो है वो प्रज्वलित में काम आता है, तो ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बुझाने में काम आता है। अगर आप आग लगाते हो किसी भी चीज़ में, ठीक है, किसी चीज़ को जलाते हो तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक उसी तरह अगर आप उसे बुझाना चाहोगे तो आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन है वो कथन और पूर्व धारणा है यानी कि स्टेटमेंट और एजम्पशन पे आधारित है। ओके, देखते हैं कि कथन है कि मुख्य त्यौहार के दिन नगरपालिका प्राधिकरण ने मंदिर के अंदर इर्द गिर्द यातायात का आवागमन रोक दिया। अब इसके पीछे पूर्व धारणाएँ बताई जा रही है कि मुख्य त्यौहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे। दूसरा है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। दोस्तों, अब आप स्टेटमेंट को देखकर खुद ये अनुमान लगाइए कि ये दोनों पूर्व धारणाएं में से कौन सा जो है वो सूटेबल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुख्य त्यौहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण का मंदिर में आएंगे, ठीक है, आवागमन होगा, इसीलिए यहाँ पे जो है इर्द गिर्द यातायात यानी वाहन सब का जो है वो आवागमन रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में अगर हम सूटेबल देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखा है कि केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, कि दूसरा में है कि केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, तीसरा में है कि पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, और चौथा में है कि ना तो पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है और ना ही 2 अंतर्निहित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल पूर्व धारणा 1 जो है वो राइट है, अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता तिलक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे तिलक स्क्वायर जो है वो एक जगह का नाम है, ओके, पर एक दूसरे की ओर मुख किए हुए बात कर रहे थे। यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर थी तो कविता का मुख किस दिशा में था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें जो है वो ध्यान देनी है। पहला, देखिए, टाइम जो है वो सूर्योदय का टाइम है, एक दूसरे के और मुख किए हुए हैं, और क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर थी। तो ये चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी कविता हो गई और इसका फेस जो है, देखिए, सबसे पहले आपको जो है वो डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो ईस्ट जो होता है इधर होता है, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ। ठीक है, आपको मैपिंग करना आता होगा। ओके, डायरेक्शंस चैप्टर के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बेसिक चीज़ उसका है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा में क्या आता है। तो ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपको यहाँ से पता चल गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो कविता खड़ी है और कविता का फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ये आपको मानना है। ओके, ठीक उसी तरह अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दूसरे की ओर मुख किए हुए, तो रीता जो है वो एक दूसरे के मुख किए हुए, तो यानी कि उसका फेस होना चाहिए साउथ डायरेक्शन में। और सूर्योदय का टाइम है तो सूर्य जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में सूर्योदय हुआ है। ठीक है, उगा है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो अगर ईस्ट के डायरेक्शन में सूर्य है तो ये लोग का जो छाया किधर बनेगा, जाहिर सी बात है कि वेस्ट डायरेक्शन की ओर बनेगा। ओके, आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर, तो देखिए कविता नीचे वाली कविता थी, ऊपर वाली रीता थी, तो कविता की छाया जो है वो रीता की दाईं ओर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके दाईं ओर। तो आपको बताना है कि कविता के मुख्य किस दिशा में था। तो कविता का मुख्य कौन सा दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में। हम लोग जो सपोज किए थे वो यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर, नॉर्थ यानी कि उत्तर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए, सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, श्रृंखला का क्वेश्चन है। ठीक है, 15 से 16 कैसे लिखा गया ये आपको समझना होगा, पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम 5 से 16, ओके, तो 5 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 15 आता है, और अगर 1 जोड़ेंगे तो 16 आ जाता है, राइट। ठीक उसी तरह अगर हम 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 32 16 3 48 आता है, और 48 को अगर 48, ठीक है, 48 को अगर हम लोग 3 से जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा 51 आ जाता है, राइट। ठीक उसी तरह हम करेंगे आगे कि 51 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देते हैं, और चूँकि देखिए 1 आया उसके बाद 3 जोड़े, उसके बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ के देखेंगे। ओके, ऑड नंबर का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो अगर हम लोग 51 को 3 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 158 हमारा रिजल्ट आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो ठीक उसी तरह हम लोग को पैटर्न जो है वो पता चल गया कि 3 से हम लोग गुना कर रहे हैं और ऑड नंबर को जो है यहाँ पे कंटिन्यू ऐड करते जा रहे हैं। ओके, तो 158 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, राइट, और यहाँ पे 5 तो हम ऐड कर चुके थे, 7 से ऐड कर देंगे, तो 58 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे 5 आया था, तो 5 के बाद क्या और नंबर आता है, 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा कि 481 कहीं दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए कि हमने क्या किया कि 158 को यहाँ पे 3 से गुना किया प्लस किया 7 से, राइट, ये हमारा पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। आपको नेक्स्ट में कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। देखिए ये जो है वो स्पेशल टाइप का सीरीज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको 2 सीरीज को जो है वो कम्बिनेशन दिया है। ठीक है, 2 सीरीज का कम्बिनेशन दिया है, 2 सीरीज को मिलाया गया है। अगर आप देखोगे कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से यहाँ पे क्या आना चाहिए, 16, यानी कि 2 जो है वो इंटू किया गया है, ये एक सीरीज हो गया। दूसरा क्या होगा, इवन प्लेस वाला अलग हो जाएगा, इवन प्लेस वाला जो है वो अलग हो जाएगा। तो चूँकि क्वेश्चन में ऑड प्लेस वाला पूछा है तो हम लोग जो है वो पहले टाइप की सीरीज से यहाँ पे काम कर लिए। ओके, तो यहाँ पे 16 जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, के एम का पिता है, टी के की पत्नी है और बी का टी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर आपने ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध के प्रश्नों के चैप्टर नहीं देखा होगा, ठीक है, इसके लिए एक चैप्टर आ चुका है चैनल में, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। उसमें हमने बहुत ही डिटेल से इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत सारे बेसिक चीज़ों के बारे में हमने बात किया है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए डी जो है वो बी का भाई है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो हम आपको बताए थे कि अगर पॉजिटिव हो यानी कि पुलिंग हो तो हम उसे जो है वो प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव हो यानी कि स्त्रीलिंग हो तो हम उसे माइनस से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ जो है वो क्लियर करते हुए चलना है कि उसका जेंडर क्या है, राइट, और रिलेशन। तो देखिए डी जो है वो बी का भाई है, तो डी जो है वो पॉजिटिव हो गया,
अब एक ही लोग जनरेशन में आता है, चूँकि भाई है तो हम इसी के बराबर लिख देते हैं स्लेश का साइन देके, राइट। तो बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया। नेक्स्ट में कहा गया कि एम बी का भाई है, एम भी जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अभी भी बी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे है कि के एम का पिता है। देखिए एम का पिता जो है वो के है, टी जो है वो के की पत्नी है, टी जो है वो पत्नी है। के का यहाँ पे जेंडर जो है वो पॉजिटिव, टी नेगेटिव। क्वेश्चन पूछा गया है कि बी का टी से क्या संबंध है। तो चूंकि देखिए एम का माता पिता के टी हो गया, तो बी का भी माता पिता के टी होगा और डी का भी माता पिता के टी होगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बी का टी से क्या संबंध है। तो बी का यहाँ पे तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो बी या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है, उस चैप्टर का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिंबल को बस चेंज करना है, ठीक है। प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ इंटू, डिवाइड का अर्थ प्लस और इंटू का अर्थ है माइनस। तो देखिए 36 हम लोग सॉल्व करते हैं। 36 इंटू का अर्थ है माइनस 8, प्लस का अर्थ डिवाइड 4, फिर डिवाइड का अर्थ प्लस 6, प्लस का अर्थ डिवाइड और 2 और माइनस का अर्थ है इंटू 3। ये सब जो है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, ओके, देखिए 8 4 यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। और इधर अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा +3 इंटू 3, ओके। तो देखिए 36 इधर हो गया था और माइनस, तो अगर इस होल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 43, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, बोडमास का रूल से, ठीक है। बोडमास के रूल से अगर आप सॉल्व करोगे, ये बेसिक मैथ है, ठीक है, आपको पता होगा, तो इस चीज़ से आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर जो है वो हमेशा राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अलग अक्षर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका नंबरिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग बेसिस पे भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ए का अगर हम नंबरिंग करें तो 1 आता है, ई का करें तो 5 आता है, ठीक है। इसका ए और इसका ई 5, तो यानी ए से ई जो है वो +4 का एडिशन किया गया है, राइट। उसी तरह ई से आई में भी +4 का एडिशन किया गया है। तो एक चीज़ तो समझ में आया कि ऊपर में जो है वो +4 का एडिशन करके न्यू वर्ड को लिखा जा रहा है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं क्या कि एम में +4 का एडिशन करेंगे तो हमारा जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे आएगा, ओके। तो एम का जो नंबरिंग होता है वो क्या होता है, 13 होता है, और 13 में +4 करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ओके। तो 17 में क्या आता है, क्यू आता है। तो क्यू से जो ऑप्शन है, तो सी और डी जो है वो दोनों क्यू से है। अब हम देखेंगे कि क्यू तो पहला वर्ड होना चाहिए, दूसरा वर्ड जो है वो आपका भी या डब्ल्यू, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए ए से सी गया है, ठीक है, यानी कि +2 का एडिशन है। ए से सी गया है, +2 का एडिशन है। चूँकि ए 1 नंबर में आता है, सी 3 नंबर में आता है, तो उसी तरह यहाँ पे क्यू से हम +2 का एडिशन करेंगे तो 19 आना चाहिए। चूँकि क्यू जो हुआ वो 17 में आया, ओके, 17 में आया, तो यहाँ पे जो है वो 19 आना चाहिए। तो 19 में क्या आता है, एस आता है। तो एस, क्यू एस तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो फिर से हम लोग देखते हैं। अब देखिए ए से अगर हम लोग सी में गए तो +2 का एडिशन किए, लेकिन ए से अगर हम लोग एच में जाएंगे तो +3 का एडिशन करेंगे। आई से एम में जाएंगे तो हम लोग +4 का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का गलती कहाँ हुआ था, इसी नीचे वाला में। यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू ऐड किया जा रहा है, +2 +3 +4। तो हम लोग एम आर के में क्या करेंगे, +5 का एडिशन करेंगे, राइट। तो हम लोग का पहला वर्ड जो है क्यू आया था, इसमें +5 का एडिशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा डब्ल्यू, यानी कि 17 + 5 22। 22 में हमारा जो है वो डब्ल्यू आता है, सॉरी +6 हो जाएगा, और 6 26, ठीक है। क्यू हमारा 17 में आया, 17 में +6 का एडिशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 23, और 23 में कौन सा वर्ड आता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 81 से 82 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि
4 ऑप्शन दे रखा है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो बताना है। ओके, ठीक है। 81 का क्वेश्चन है कि क्या कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए। अब इसके रिलेटेड दो जो है वो यहाँ पे तर्क दिए गए हैं। ओके, तर्क है कि हाँ, यह उन्हें अधिक समय पाबंद और अनुशासित बनाने में मदद करेगा। नहीं, सैनिक प्रशिक्षण केवल योग्य छात्रों को ही दिया जाना चाहिए। अब इसका जो है वो 4 ऑप्शन ये वाला दे रखा है ऊपर में, इनमें से कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। ओके, तो अब आप खुद सोचिए इस दोनों में से कौन सा ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे जो है वो होगा। तो 81 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि ना तो एक और ना ही दो प्रबल है, राइट। तो यहाँ पे दोनों जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है कह सकते हैं कि सेंटेंस या फिर सुटेबल जो है वो यहाँ पे वाक्य नहीं है, दोनों यहाँ पे गलत हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए। हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है। नहीं, इससे खिलाड़ी कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। कुंठित मतलब कि गुस्सा हो जाएंगे या फिर क्रोधित हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि इनमें दोनों में से कौन सा सुटेबल है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि केवल तर्क टू प्रबल हो, तो यहाँ पे केवल जो है वो सेकेंड वाला जो है वो यहाँ पे राइट आता है कि नहीं, खिलाड़ी से कुंठित हो जाएंगे और इसे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लुप्त संख्याओं को सर्च करना है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो इसका चैप्टर जो है वो आ चुका है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। देखिए पैटर्न क्या है कि 9 + 7, इस फिगर में देखिए 9 + 7 + 3 + 11, चारों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमारा 30 आता है, राइट। तो उसी तरह अगर हम 16 को 7 से 7 4 और 8 4 ये चारों को संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 35। ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी में 35 दे रखा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। इसमें क्या करना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ये आपको बताना है। देखिए ये है क्वेश्चन, इसको जो है वो सार्थक क्रम में आपको दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है जड़, जड़ के बाद आता है तना, तना के बाद शाखा, तो यानी कि 2 आया। उसके बाद तना आया यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर तना के बाद आता है शाखा यानी कि ब्रांच 5, तो 2 1 5 से कोई स्टार्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको सारा मैच करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इससे टाइम आपका जो है वो बर्बाद होगा, तो कम समय में आपको ऐसा सॉल्व कर सकते हो, राइट। लास्ट वाला आप चेक करने के लिए कर सकते हो कि सबसे लास्ट में 3 आया है यानी कि 3 जो है वो फल, तो जाहिर सी बात है सबसे अंत में जो है वो फल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 से 90, ठीक है। देखिए ये जो है वो पजल रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके। और ये सेम यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हमने रीजनिंग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है, सेट 3 में हमने जो है इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो करा रखा है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा। 85 से 90 का आंसर जो है वो आपको रीजनिंग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में मिल जाएगा, ओके। आप वहाँ से इसे जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाले क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। तो आप एक बार जाइएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको रीजनिंग सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलेगी रीजनिंग की, ओके। तो उसमें से तीसरा नंबर का जो होगा उसमें आपका इसका आंसर जो है वो दे रखा है, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कथन और निष्कर्ष, ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए सभी खिड़कियाँ छतें हैं, सभी छतें ग्लास हैं, कुछ ग्लास प्लेट है और कुछ प्लेट कारपेट है, ठीक है, कारपेट है, राइट। देखिए इसको जो है वो आप वेन डायग्राम के हेल्प से यानी कि वेन आरेख के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कि सभी खिड़कियाँ जो है वो छतें हैं, तो यहाँ पे खिड़कियाँ को हम विंडो मान लेते हैं, ये हुआ खिड़कियाँ। अब जितना भी खिड़कियाँ हैं सभी खिड़कियाँ जो है यहाँ पे छतें हैं, छतें को हम यहाँ पे रूफ मान लेते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। अब सभी छतें ग्लास हैं, जितना भी रूफ है वो क्या है ग्लास है, राइट। ये क्वेश्चन में कहा गया है। कुछ ग्लास प्लेट है, ग्लास का कुछ भाग जो है वो प्लेट है, पी से डिनोट करते हैं। कुछ प्लेट कारपेट है, तो कुछ प्लेट जो है वो कारपेट है।
अब आपको निष्कर्ष देखना है और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे राइट है। तो देखिए कुछ प्लेट खिड़कियाँ हैं, तो ये हुआ प्लेट और अंदर वाला पार्ट हुआ कि खिड़कियाँ। तो क्या ये दोनों के बीच कोई रिलेशन है? नहीं, तो ये हमारा गलत। दूसरा है कि कुछ ग्लास खिड़कियाँ हैं। देखिए ये हमारा बाहर वाला ग्लास था, राइट। अब कुछ ग्लास खिड़कियाँ हैं और ये हुआ खिड़की। तो देखिए इतना वाला पोर्शन तो आपका खिड़की होगा, तो दूसरा वाला राइट हो जाएगा। तीसरा वाला कुछ कारपेट छतें, देखिए कारपेट यहाँ पे है और छतें यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच जो है वो प्लेट आ रहा है। इन दोनों के डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट निष्कर्ष जो है वो सही है। 4 ऑप्शन है, कोई अनुसरण नहीं करता, केवल एक अनुसरण करता, केवल 2 अनुसरण करता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है। 92 जो है वो कथन निष्कर्ष पे आधारित है। देखिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से ये फ़ायदा हो गया कि अधिकांश क्वेश्चन आपका जो है वो एनालॉजी से पूछा जा रहा था, कथन निष्कर्ष से पूछा जा रहा है, कोडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब तो आपको क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि किस किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कथन है कि सब साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। निष्कर्ष इससे क्या निकाला जा सकता है कि कायर व्यक्ति अपने वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा सुटेबल है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, तो केवल 2 जो है वो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं कि कथन निष्कर्ष पर आधारित है। क्वेश्चन है कि परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। निष्कर्ष है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। देखिए इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, ये री स्टेटमेंट का केस है। एक ही स्टेटमेंट जो है को दोहराया गया है, सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। पहला वाला जो है असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, गलत। दोनों यहाँ जो है वो हमारा गलत हो गया। तो देखिए 1 और 2 में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना रोधक केवल सुरक्षा यंत्रों के उपयोग को अनिवार्य नहीं करता, बल्कि उस व्यवस्था को भी सुरक्षा नियमों में सूचित किया जाना चाहिए जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए वो जरूर पालन करें, तथा कारखानों में बिजली की व्यवस्था भी पर्याप्त होना चाहिए। 94, गद्यांश कथन का समर्थन करता है औद्योगिक दुर्घटनाएं। देखिए वह जो गद्यांश था जो हमने पढ़ा, वह गद्यांश इनमें से कौन सा सेंटेंस को सुटेबल करता है, ठीक है, समर्थन करता है, ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे 94 जो है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः अपर्याप्त व्यवस्था के कारण होते हैं। जितना भी औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं वो जो सामान्यतः अपर्याप्त व्यवस्था के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अक्षर जो वेडनेसडे में 2 बार, ट्यूसडे में केवल 1 बार आता है परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में कभी नहीं आता? तो देखिए इसमें 2 बार, तो इसमें 2 बार कौन सा वर्ड आया आप ध्यान से देखिए, एक डी आया और एक ई आया, ठीक। उसी तरह केवल ट्यूसडे में 1 बार आया, तो ट्यूसडे में ई जो है वो 1 बार आया और डी भी 1 बार आया, ओके। परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में कभी नहीं आता। मंडे से शुरू करते हैं, मंडे में देखिए डी तो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 95 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है, ओके। तो ये फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो चुका है, मिट गया है, तो ये पूरा आपका ट्रायंगल ऐसा है। इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल जो है वो कितने ट्रायंगल हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए सबसे छोटा सा स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 1 हो गया, राइट। उसके बाद 1 2 3 4 हो गया, 3 और 1 बीच वाला 4, ये 5। अब देखिए 6 7 8, इसमें भी 3 हो गया, 9 10 11, इसमें भी 3, 12 13 14, 14 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल यानी कि 15। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 को समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे ऑड पेयर है ये आपको सिलेक्ट करना है। देखिए 41 से 72, तो अगर हम लोग 41 में, ठीक है, 31 को जोड़ेंगे तो हमारा 72 आएगा। 41 में अगर 31 को जोड़ेंगे तो 72 आएगा। उसी तरह 12 में अगर हम लोग 18 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 51 और 42 है, तो 51 में अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो 42 आएगा, ठीक है। उसी तरह 11 में अगर हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा।
तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है वो क्या हुआ कि 9 और यहाँ पे जो था वो था 18, ठीक है 18। तो ये तीनों जो है वो 3 से कहीं ना कहीं मल्टीपल है, राइट। 31 3 से मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे ऑड जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, और ये यही जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था, ये आपको बताना है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैथ का बेसिक यूज है, ओके। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइड नंबर, ठीक है। जितना नंबर होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है। तो देखिए इसी पे ये आधारित है। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को बनाइए। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम कुल तापमान की बात करें तो यहाँ पे 3 से गुना करना होगा, तो कुल तापमान क्या हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का कुल तापमान जो है, देखिए सोमवार को हम मंडे, मंगलवार को ट्यूसडे और वेडनेसडे बराबर 120 डिग्री सेल्सियस, राइट। कुल तापमान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसीलिए 3 से हम लोग गुना किए। नेक्स्ट इक्वेशन है मंगलवार तथा बुधवार तथा गुरुवार, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। कुल की बात करेंगे तो मंगलवार का हो जाएगा ट्यूसडे, बुधवार का वेडनेसडे और गुरुवार का थर्सडे। 41 को 3 से इंटू कर देते हैं तो हमारा देखिए 41 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 और यहाँ पे 23, तो 123। अब इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, तो वेडनेसडे कट जाएगा, ट्यूसडे कट जाएगा, राइट। 123 में 120 जाएगा तो 3 बचेगा, तो क्या आएगा आपका, चलिए अब देखते हैं। थर्सडे माइनस मंडे बराबर हमारा 3 आया था इक्वेशन को सॉल्व करके। थर्सडे का वैल्यू दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस, माइनस मंडे का वैल्यू निकालना है बराबर 3। तो अब आप इस चीज़ को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि मंडे को राइट हैंड साइड ले जाइए और ये माइनस में है, सॉरी, तो 42 माइनस 3 बराबर मंडे। तो 42 में अगर 3 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 39। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि यहाँ पे कौन सा शेप आएगा ये आपको बताना है। देखिए इस शेप से ये शेप आया, तो ठीक इसी तरह इस शेप से क्या आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ से आप देखोगे तो यह सेम का सेम शेप यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ भी सेम का सेम शेप आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि शेप को आप देखते चलिए, यहाँ से ऐसे आया, इससे ऐसे आया, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ में कौन सा शेप आएगा ये आपको बताना है, राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको मिलाइए इससे, ठीक है, ये अप में था तो ये डाउन में आ गया, तो ठीक इसी तरह अगर ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ फोर्थ में यहाँ पे जो है वो राइट साइड आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो, राइट। दोस्तों हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर जो है वो आ चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। इसके बाद जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।